कही है उन्होंने कि हम परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे। तो भैया इतने साल से क्या छत मरा रहे थे? मेरी विधानसभा में मठ हो या मंदिर हो, आज सुरक्षित है तो हम लोगों की वजह से। परशुराम मंदिर कभी के बन जाता था, अगर हमारे लोग हमारा साथ देते तो परशुराम मंदिर कभी के बन जाता था। उसका पूरा डिजाइन बना हुआ है, उसका पूरा अमाउंट डिसाइडेड है, लेकिन रोकने वाला यही का बीआरएस कैंडिडेट है। हर जगह पर वो कहता है कि मैं 10 लाख दे दूंगा मंदिर बनाने के लिए। जहां जाता है, जिस समाज में जाता है, वो समाज में कहता है 5 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा। अरे भाई, जहां पे तुम्हारी ऑफिस है पहले उसका किराया तो दे दो। बेचारा ऑफिस किराए पे देकर बेचारा परेशान है। वो किराया पूछते ही उसको नोटिस दिया के साथ कब्जा कर लूंगा, ज्यादा मत बोल। मेरी एक जेबक में केटीआर है, दूसरी जेबक में केसीआर है। ज्यादा बोला तो नोटिस लाकर पूरा तेरा घर कब्जा कर लूंगा। ये है हमारा बीआरएस का कैंडिडेट। और हमारे बीआरएस के कैंडिडेट साहब कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे। अरे यार, सबसे बड़े करप्शन तो तुम ही हो। मैं दीपावली के दिन हर साल दीपावली मिलता हूँ मेरे बाजार के भाइयों से, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जहां जहां जाता हूँ वहां लोग ये कहते हैं कि राजा भाई, तीसरी बार आप जीतोगे, जीतने के बाद उसने हमारा पैसा ले लिया है, वो आप हमें दिला दो। कोई भाई कहता है कि मेरा 1 करोड़ रुपए है, कोई भाई कहता है मेरे 5 करोड़ रुपए है, कोई भाई कहता है कि मेरे 80 लाख रुपए है। थोड़े ही दिन पहले उनके घर पर जाकर हमारे एक भाई ने, जिसके 80 लाख रुपए बाकी था, उसने उसको घर पे ही ठोक कराया। बेटा पैसे देता या नहीं देता? तो दुर्भाग्य देखिए कि ऐसा हमारा बीआरएस कैंडिडेट भाई है जो ये कहता है कि मैं पूरे गोशा महल का डेवलपमेंट कर दूंगा। तो मेरे भाई, ये चुनाव है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है जो मुंह में वो बोलने के लिए। आज पिछले 9 वर्षों से गोशा महल का विधायक में बना हूं। पिछले 9 वर्षों से मेरी विधानसभा को मैं बचाकर रखा हूं उन जिहादियों से। और आज जब से तुम प्रत्याशी बने हो बीआरएस के, इस बेगम बाजार छतरी पर 2 झंडे दिखते थे, भगवा या देश का तिरंगा झंडा। और यहाँ पर भगवा धारी दिखते थे, लेकिन केटीआर मीटिंग करता है और उस मीटिंग में कौन लोग दिखते हैं? कौन लोग दिखते हैं? कभी भी हमने उनको इस छतरी पर पैर रखने नहीं दिया, निर्माण के गद्दारों को। और आज तुम्हारे स्वार्थ के लिए एमआईएम के गद्दारों को हमारी इस पवित्र बेगम बाजार छतरी पर खड़ा करते हो और एमआईएम के झंडे बताते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, याद रख लेना मेरे गोशामहल विधानसभा के भाइयों बंधुओं, अगर आज भूल के भी अगर ये व्यक्ति जीतता है तो हमें तिलक लगाकर घूमना मुश्किल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आज देखिए, हर गली में, हर क्षेत्र में एमआईएम के लोगों को व्हाइट टोपी पहनकर गली गली में रुबाब पे घूम रहे ये लोग, और हरा झंडा लेकर घूम रहे हैं। जिस गली में भगवे झंडे दिखते थे, लेकिन आज ये व्यक्ति दूसरे झंडे लेकर घूम रहा है। क्या हमें स्वीकार है ये? क्या हमें स्वीकार है? बताइए। तो हमें क्या करना है? क्या करना है इस बार? हमें उनको उनकी औकात बतानी ही होगी। और एक बात मेरे भाइयों में कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी एक सभा में एक बात कह रहे थे कि हम उनका साथ देंगे जो राम के विरोध में है। हम उनका साथ देंगे जो राम के विरोध में है। और बाबरी मस्जिद टूटी और ये बाप आंसू बहा रहे थे। माइनॉरिटी वोट लेने के लिए बीजेपी पर, कांग्रेस पर निशाना कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी ढांचा गिराया है। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, राम मंदिर बनाने के लिए कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहां से गोली चल रही थी, साधु
जो बहुत हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि भारत को अखंड राष्ट्र बनाना, वो भी सपना 2014 के बाद प्रारंभ हो जाएगा और हमारा भारत देश अखंड राष्ट्र बनेगा मेरे भाइयों, अखंड राष्ट्र बनेगा। और कई वर्षों से इनकी एक मंशा है कि गौशाला विधानसभा में किसी भी हाल में हम लोगों का कब्जा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी ये गौशा महल की जनता मुझे झुकने नहीं देगी। मेरी ये गौशा महल की जनता कभी भगवान को झुकने नहीं देगी। मैं आज इस बाजार छतरी से उस केटीआर और केसीआर को ये चैलेंज करना चाहूंगा कि तुम जितना पैसा मेरी विधानसभा के वोटरों को देना है दे लो, किन किन को कितना पैसा है देना है दे लो, एक और 5,000 में खरीदो, एक और 10,000 में खरीदो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिनको भी आप पैसा दोगे पैसा तुमसे लेंगे, लेकिन वो भगवान क्योंकि हमारी गौशा महल की जनता किसी के पैसों पर न झुकने वाली है और न ही बिकने वाली है। और हमारे जो बीआरएस के कैंडिडेट है, हमारे ब्राह्मण देवता, वो है हमारे ब्राह्मण देवता, तो हमारे देवता जी को कहना चाहूंगा, जो भी बोलो मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आज हम भी केसीआर जी बोल रहे और केटीआर जी बोल रहे, और तुम्हारी भाषा में कंट्रोल लाओ। अगर हमारी भाषा में हम कंट्रोल अगर भूल गए तो कान से खून बनेगा। अरे 7 साल पहले का वीडियो, 7 साल पहले का ऑडियो क्या घुमाते हो? अरे मर्दों जैसी पॉलिटिक्स करो जो आज हम करते हैं। अरे मर्दों जैसा मैदान में आओ और फेस टू फेस की लड़ाई करो, फेस टू फेस का चुनाव लड़ो, देख लीजिए किसमें कितना दम है, ये जनता बताएगी 30 तारीख के दिन। 30 तारीख के दिन पोलिंग है मेरे भाइयों, 30 तारीख के दिन पोलिंग है। जो भी हो मुझे वोट डालने से पहले, वोट डालने से पहले, कमल के निशान से बटन को दबाने से पहले जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण बोलकर आपको बटन दबाना। और मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो लोग गौ मांस खाते हैं, जो भारत मां की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, ऐसे लोग मुझे कृपा करके वोट न डालें, क्योंकि हम गौ भक्त है, हम राम जी के सेवक है, हम भारत मां के बेटे हैं। और जो मेरे भारत देश में मेरी प्रिया मैया को साथ पर खाएगा, ऐसे गद्दारों का वोट मुझे नहीं चाहिए। और भारत देश को आजाद कराने के लिए कईयों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमारे भारत देश को आजादी मिली। उन क्रांतिकारियों का एक नारा था, भारत मां की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेकिन आज जिस देश में तुम राजनीति करते हो, जिस देश का तुम खाते हो, और वहां रहकर तुम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और भारत मां की जय नहीं बोलेंगे का नारा देते हो, तो तुम देश के सरदार वाला नहीं होगा। मेरे वो 2 होम सिटी के सालों को कहना चाहूंगा कि तुमने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग तो मेरी गौशा महल की जनता फेल करेगी। कांग्रेस, एमआईएम और बीआरएस, ये तीनों लोग एक ग्रुप में बैठकर एक चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि 2018 में कांग्रेस की वजह से फिर से राजासन जीता, इस बार हम कांग्रेस से गंदी कैंडिडेट डालेंगे जो पब्लिक में नहीं घूमेगी। वो कांग्रेस घर में आराम करेगी, हमारा माइनॉरिटी और हम बीआरएस को दबाएंगे, माइनॉरिटी और हम बीआरएस को बेचेंगे। यूनिवर्सिटी और केटीआर और केसीआर और रेवंत रेड्डी मिलकर प्लान करते हैं, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ नहीं है, हमारी जनता समझदार है। वो देख रही है कि 70,000 लोगों की ओर मेरी जेवर में कहने वाले एक बीआरएस के मेरे ब्राह्मण देवता मेरे पास एक
कि वाह तुम उस राज्य से हो जहां पर राजा सिंह रहता है। अरे मेरी गोसा महल विधानसभा का नाम मैंने पूरे विश्व में किया। किसी भी राज्य में किसी भी देश में जाकर पूछो कि राजा सिंह कौन है। अरे मैंने मेरी जनता के लिए, गोसा महल विधानसभा की जनता के लिए, मैं मेरे हिंदू समाज के लिए, मेरे हिंदू समाज की रक्षा के लिए, मेरे परिवार को मैंने तौर पे लगाया है। आपके लिए, आपके लिए मेरे परिवार को मैंने तौर पे लगाया है। कौन आतंकवादी कब कहां से गोली मारेगा ये मुझे पता नहीं। कौन आतंकवादी मेरे बच्चे को उठाएगा मुझे पता नहीं। कौन आतंकवादी कब मेरे घर पर बम फेंकेगा मुझे पता नहीं। लेकिन हमारी घरवाली को मैंने कहा है कि देख आज नहीं तो कल इन आतंकवादी का निशाना में बनने वाला हूं। लेकिन जब भी अगर मुझे गोली लगेगी, जब भी मैं ये संसार छोड़कर जाऊंगा तो मेरी जगह हिंदू के कार्य के लिए मेरे बेटे को सामने कर दूंगा। अगर वो मरेगा तो दूसरा बेटा तैयार करना, अगर वो मरेगा तो मेरे तीसरे बेटे को तैयार करना। जब तक हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, देश के लिए धर्म के लिए निछावर करते रहना। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को देश के लिए निछावर किया था। मेरी जनता के हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। ये 4 दिन में आप लोग डिसाइड कर लेना कि हमें ओवैसी के कल में चाटने वाला बीआरएस का कैंडिडेट चाहिए या ओवैसी को सबक सिखाने वाला आपका राजा सिंह चाहिए। ये मैं मेरी गोसा महल की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, ये मैं गोसा महल की जनता पर छोड़ता हूँ। और ये बीआरएस का कैंडिडेट जय कृष्ण जगह बोलने की जगह इंशाअल्लाह बोलना पड़ेगा। ये बीआरएस का कैंडिडेट ये कहता है कि आज मुझे जो टिकट मिला है वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मिला है। असदुद्दीन ओवैसी का मैं पट्टा हूँ। अरे मेरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कभी किसी का पट्टा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और ब्राह्मण का देवता है और हम क्षत्रिय उनके शिष्य है। हम ब्राह्मण का सर झुकने नहीं देंगे। तुम एक व्यक्ति की वजह से ब्राह्मणों का सर हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय वीरो, जय श्री राम, जय जय वीरो, जय श्री राम, जय जय वीरो, जय श्री राम। मेरा भाई बोला था जिसने मेरे राम और मेरी सीता मैया को गाली दी थी, मैंने उसको सबक सुनाया था। तो मैं केटीआर और किसके को कहना चाहूंगा, मेरे भाई जेल में ये राजा सिंह पहली बार नहीं गया। 2000 सबक से मैं बता देना 2000
हम आ चुके हैं अपने घर। तो अभी हम लोग है ना जब कि गए थे ना गाइस, तो रैली तो चले गई थी। हम लोग के पुराना हम लोग के घर के से हम लोग जयगढ़ से पुराना पुल गया था गाइस। रैली हम लोगों ने पूछा रैली है क्या, तो नहीं चले गई बोल के बोले। तो फिर हम लोग बेगम बाजार छतरी को जल्दी भागते गए गाइस। तो जब हम लोग को रैली मिली, पर योगी आदित्यनाथ जी तो चले गए थे गाइस, तो हम लोगों को देर हो गया था। सॉरी हम लोग आपको नहीं दिखा पाए, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।